नमस्कार प्रभु बारंबारा, नमस्कार प्रभु बारंबारा। तुम हो सब में, सब तेरे में, तुम हो सब में, सब तेरे में। धन्य सगुण प्रभु रूप तुम्हारा, धन्य सगुण प्रभु रूप तुम्हारा। नमस्कार प्रभु बारंबारा। ना तुम किस में, ना तेरे में, ना तुम धन्य है निर्गुण रूप तुम्हारा। नमस्कार प्रभु बारंबारा। बाहर भीतर ऊपर नीचे, जहाँ देखूं तहाँ रूप तुम्हारा। नमस्कार प्रभु बारंबारा। राम कृष्ण ओंकार हरि हर, राम कृष्ण ओंकार हरि हर। वेदों में तेरा नाम अपारा, नमस्कार प्रभु बारंबारा। जुगल चरण में शीश नवाऊं, सिर पर धर दो हाथ तुम्हारा। नमस्कार प्रभु बारंबारा, प्रभु बारंबार। नमस्कार प्रभु बारंबारा। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी परिशिष्ट का नम्र निवेदन आज समापन की ओर है। नारायण देखो, उपसंहार करते हुए महाराज जी बड़ी जोरदार बात कह रहे हैं। ये और पुस्तकों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में अपने अपने अलग अलग मत हैं, अपने पंथ हैं, अपने सिद्धांत हैं, अपनी विचारधाराएं हैं।
वो सब अपनी अपनी बात पर सही कहते हैं, वो उनकी बात। परंतु यहां देखो गीता, और गीता में जो गहरे उतरे हैं, केवल गीता तक बस जिनका लक्ष्य है, उन्होंने जो गीता में क्या है वास्तविकता, भगवान का मत क्या है, भगवान का सिद्धांत क्या है, भगवान का लक्ष्य क्या है, वो देखो उपसंहार हो रहा है। गीता में देखो कर्मयोग का जब वर्णन किया है ना, तो कर्मयोग के वर्णन में ज्ञान योग और भक्ति योग इसकी बात नहीं आई, सो नहीं है। अर्थात गीता में आपको यही मिलेगी, गीता में जो विशेषता है वो और जगह नहीं है। क्या विशेषता, सुन लो। गीता में जो कर्मयोग का प्रसंग है, कर्मयोग के वर्णन में ज्ञान योग भक्ति योग की बात भी आ जाती है, और ज्ञान योग के वर्णन में कर्मयोग और भक्ति योग की वो बात भी है, आ जाती है। और भक्ति योग के वर्णन में तो कहना ही क्या, कर्मयोग और ज्ञान योग की बात भी आ जाती है। इसका तात्पर्य समझ में आया कि नहीं? साधक कोई सा भी योग करे, इन तीनों में से हो, और गीता के अनुसार, हाँ, बाहर का ठेका नहीं है। साधक कोई भी योग करे तो उसको तीनों योगों की प्राप्ति हो जाती है, तीनों योगों की सिद्धि, अर्थात उसको मुक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त हो जाते हैं। कारण सीधी बात है कि परा और अपरा ये दोनों प्रकृतियां भगवान की हैं। स्पष्ट भगवान ने कहा है, अपरेयम अपरायम इतस्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये भूमि रापो, ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति मेरी प्रकृति है। अहंकार इति इयम में प्रकृति, और जीव इतस्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। भले ही जगत को धारण कर ले, देह को धारण करके अपने आप को देहधारी मान ले कि मैं यही हूं, इसके मानने से थोड़ी हो जाता है। ये तो परा है, ये निकृष्ट नहीं है, ये अधम शरीर नहीं है, ये महाराज मेरा अंश है। ये गीता का उद्घोष है, गीता में साफ साफ कहा है। तो नारायण आओ देखो आगे। अब अलग अलग सब योग जो चलते हैं अपनी अपनी, इनकी अपनी बात है, उसको लेकर चलते हैं। ज्ञान योग परा को लेकर चलता है। परा क्या? ये जीव आत्मा एकदेशीय परिच्छिन्न, मैं ये हूं। तो ज्ञान योग परा प्रकृति को लेकर चलता है, और कर्म योग अपरा प्रकृति को लेकर चलता है। भौतिक जगत, शरीर और संसार को जो सत्य मानने वाले हैं उनके लिए कर्मयोग भौतिक साधना। इसलिए किसी भी एक योग की पूर्णता होने पर तीनों योगों की पूर्णता स्वतः हो जाती है। परंतु क्या परंतु? इसमें एक शर्त है। इसमें एक शर्त यह है कि साधक अपना
अपने मत का आग्रह न रखे और दूसरे के मत का खंडन न करे, दूसरे के मत की निंदा न करे, दूसरे के मत को छोटा न माने। क्यों? सुन लो, देखो, अपने मत का आग्रह रहने से और दूसरे के मत को छोटा मानकर उसका खंडन या उसकी निंदा करने से साधक को मुक्ति की प्राप्ति तो हो सकती है, हो भी सकती है। क्यों? खंडन निंदा करता है, छोटा मानता है, संभावना तो कम है, पर फिर भी हो सकती है, गुंजाइश दी है। पर जो मानव जीवन की पूर्णता है, परम प्रेम की प्राप्ति अर्थात समग्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये अनुभव वाणी है। ये साधक संजीवनी में मिलेगी आपको, अन्यत्र नहीं। नारायण 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 नारायण। अब देखो, अब थोड़ा इतिहास की तरफ बात बताते हैं। परिशिष्ट के संबंध में साधक संजीवनी तो लिखी गई, वर्ष हो गए, उसके बाद ये परिशिष्ट जोड़ा गया। तो परिशिष्ट का सीधा है, एक तो इष्ट, शिष्ट, विशिष्ट और परिशिष्ट, अभिष्ट। सुना हमारे व्याकरण में महाराज उस एक शब्द में थोड़ा सा ऊपर से कुछ और मिलाते उसके अर्थ में निखार आता है, कई पर्याय हो जाते हैं, विपरीत भी हो जाते हैं। इसलिए हमारे संस्कृत व्याकरण में इसको कहते हैं उपसर्ग। 22 उपसर्ग हैं जो एक धातु है कि एक शब्द है, उसके साथ साथ इनको जोड़ते से उनमें ये अलग अलग अर्थ आते हैं। तो यहां देखो, ये परिशिष्ट के संबंध में बतला रहे हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, सामान्य ग्रंथों की तरह और पोथियों की तरह पोथी एक विलक्षण ग्रंथ है। और ऐसा विलक्षण ग्रंथ है, विलक्षण कहते ही समझो एक ही है ये। श्रीमद् भगवद गीता अपने आप में एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका आज तक न तो कोई पार पा सका, न पार पाता है, और आगे भविष्य में न कोई पार पा सकेगा। क्यों? इसका पार पाना संभव नहीं है। क्या कहा? फिर सुन लो, सीधी सीधी बात। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है कि जिसका आज तक न तो कोई पार पा सका, न पार पाता है, और न पार पा सकेगा, और न पार पा ही सकता है। ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, क्यों भाई? इसी कारण तो इसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान भी अपनी इस गीता से महाराज आश्चर्यचकित है, ये कहां से आ गई? अरे भगवत वाणी लीला है। ठाकुर जी के सगुण रूप में बाल लीला करते हैं। देखो भगवान छोटे छोटे तो ये हमको सिखाते हैं, छोटे से हैं और ये कांच दर्पण चारों तरफ थम हुए कांच में ठुमुक ठुमुक चलते हैं, और उसमें जैसा दिखता है सामने वाले उसको देखते हैं, उसका तो अपना दिखता नहीं, उसमें देखते मोहित हो जाते कि ऐसा ये कौन है मैया, ये कौन है? कौन? नादान ना समझे बचपन की बातें है ना,
मुझे ये कौन है? मोहित होते अपने आप के रूप पर। ऐसी ये इस तरह से इसको समझ, गीता से भगवान मोहित हो गए। हाँ, तभी तो भगवान ही महाराज जो कोई गीता भगवान को याद करके भगवान को सुना देता है कि प्रभु भगवान अपनी स्तुतियों से, अपनी महिमा से, अपने चरित्रों से, कथाओं से, ठीक है तुम लोग अपना एंजॉय करो। हाँ, परंतु मेरे को तो क्या अच्छी लगती है। अर्जुन कैसा कैसा था। हाँ? वो ऐसा रोऊ रोऊ हो गया था एकदम। हर्ष में भगवान एकदम, वो याद आ जाती है भगवान को बार बार। अविस्मरणीय बात उसको हम स्मरण दिलाते हैं भगवान को। इससे बढ़कर कोई भगवान की सेवा नहीं है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, जो मेरे भक्तों में कहेगा उसके बस समान मेरा कोई प्यारा हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। जैसे रामायण में है ना, ऋणी हो गए सब, हनुमान जी के ऋणी। और फिर भी क्या कहते हैं भरतलाल जी, उनकी कथा और अरे पहले से तो ऋणी हो गए, चुके हो। वहीं जब वो पर्वत लेकर जा रहे थे उस समय में सारा समाचार दिया। अगला तो ऋण चुकाया ही नहीं, और अभी भगवान ने भेजा जाओ भरत को ना हमारा समाचार खबर दो और खबर ले दोनों को कुशल समाचार। और वो भी कहते हैं कि मेरे पास क्या है, अब क्या दूं तुम्हारे को मैं तो बस और ऋणी। तो भाई ये जो गीता पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान में लगते हैं, नारायण नारायण अस्तु, मामूली बात नहीं है। और आगे देखो, देखो गीता की क्या विशेषता है। बस गीता में गहरे उतरना, गहरे उतर कर इसका अध्ययन मनन, अध्ययन और मनन करने पर क्या होता है, नित्य नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते रहते हैं। देखो पैदा होने वाले तो नष्ट हो जाते हैं और प्रकट होते हैं, उज्जवल होते हैं। ये नष्ट होती है क्या, लहरें उठती है कैसे, तो नए नए भाव तरंगे इस तरह से नए नए भाव। ये कैसे बताया, नहीं का करके देख लो कोई। यहां तो गहरे उतर कर इसका अध्ययन मनन करने पर नित्य नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते रहते हैं। ये तो बात कही है। आगे प्राकथन में आपको मिलेगा, आप आश्चर्य करोगे। एकांत में बैठकर उल्टा पाठ करने से पराश खोया हुआ वो गीता जी उल्टा पाठ कर रहा, और उधर क्या बोल रहे भगवान, केवल अर्थ की तरफ से सीधी अंतरम यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, ऐसे। और पहले अध्याय का पहले श्लोक तक आ जाए। ये आविष्कार है, ये हुआ है, तभी कहा है, और कहीं मिलेगी नहीं ये बातें। बार बार इसलिए कहते हैं कि है ऐसा ही है। अच्छा, और देखो अनुभव, ये जो इस साधक संजीवनी टीकाकार का अपना अनुभव है। वे कहते हैं भाई गीता में जितना भाव भरा है ना, उतना उसमें इतना जितना भार है उतना बुद्धि में नहीं आता। बुद्धि बेचारी कितना आ नहीं सकता, बुद्धि खोपड़ी कितनी है हमारी। और जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, और जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता। इतना नहीं, और आगे जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। ये अनुभव,
तभी तो इसके बाद में परिशिष्ट आया। पहले साधक संजीव कितना सुनाया महाराज, ठेठ बचपन से सारे, जब से होश संभाला समझो गीता में। और क्या अंतिम श्वास तक कहें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गीता गीता बस गीतामय है, तो अंत नहीं आता। क्यों? अरे भाई गीता असीम है, सीमा नहीं है, असीम। पर गीता तो असीम है, गीता के भाव असीम है, पर उस पर जो टीका लिखी जाती है, उसकी वो जो टीका है, जो लिखने वाला, अब वो तो बेचारा उसकी टीका सीमित ही होती है, बाकी रह जाते हैं भाव हमारे। अब देखो क्या कह रहे हैं महाराज जी, हमारे अंतःकरण में गीता के जो भाव आए थे वे पहले साधक संजीवनी टीका में लिख दिए थे, परंतु उसके बाद भी विचार करने पर भगवत कृपा तथा संत कृपा से, देखो ये दो कृपा वास्तव में दो नहीं है, पर व्यवहार में बैठे ना हम लोग, हम कितना ही कह दो बोले भगवान और संत, कितना ही कह दो बोले सब एक है, एक सब कुछ, फिर भी क्योंकि यार ये जब इसमें नाना भाव है, रजोगुण है ना, ये ये मर्त्य लोग है ना, रज प्रधान, रजोगुण प्रधान, स्वर्ग सत्व प्रधान, नीचे तम प्रधान है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भगवत कृपा तथा संत कृपा से गीता के नए नए भाव प्रकट होते ही गए, बाप रे बाप, होते ही गए। अब कहाँ तक गए, आखिर हमको ही फुल स्टॉप करना पड़ा। ये तो जब साधक संजीवनी लिखी गई ना, तो उसका कुछ कुछ देखने में नमूना आया। हे नाथ, जो महाराज जी तो कोई बात बोले, महाराज जी आज 7वां अध्याय शुरू करना, लिखाओ। तो लिखाओ क्या? तो वहीं बैठ के लिखाओ। यहाँ सत्संग में बोलते 7वां अध्याय पहला श्लोक, ऐसे ऐसे, तो रिकॉर्डिंग होती है और लिखने वाले लिख देते, और फिर वो देख करके एक ड्राफ्ट बनाते और महाराज जी को सुनाते, और महाराज जी उसमें कराते सुधार। फिर प्रेस कॉपी बनाई, फिर सुनाया, फिर करेक्शन करा दिया, फिर सुनाई, फिर करा दिया। तो बोले कि ये तो कब तक होगा ये काम? हाँ? तो फिर भी निर्णय किया कि बस एक बार सुना दिया, अब सुनाना नहीं। महाराज जी एक बार एक रूप हो जाए पूरा एक, फिर आपको सुनाएंगे, फिर आप इसमें सुधार करते जाना। तो वही हुआ, पुस्तक छपने के बाद भी और भाव आते रहे, फिर उसमें करेक्शन कराते रहे। ये हमारे प्रेस वाले क्या धाप गए शब्द क्या, मैं बोला बाबा मैं तो था धाप गया, और बार प्रेस वाले धापे से धापे, घर वाले ही धाप गए। तो फिर महाराज ने कहा बंद अपने, बस अब अलग नोट करते रहो और बस इसको चलने दो। साधक संजीवनी में पहले संस्करण, पहले अलग अलग किताबें छपी, 12 वर्ष जैसे कोई बिल्डिंग बने, कितना साल में, बहुत समय लगेगा किताब, ठोस होता ना, ठोस चीज। और फिर बस ये साधक संजीवनी, अलग अलग किताबें, पहले गीता आ गया। और ऐसे यूँ मत समझना पहले अध्याय से श्री गणेश जी चलिए, इसकी स्टोरी और है, प्राकथन में है। ये बुद्धि के बाहर की बातें हैं सज्जनों। तो अब यहां कहते हैं कि विचार चलता रहता है। देखो मनुष्य शरीर क्या विचार प्रधान है।
हमारे शंकराचार्य जी महाराज गुरु शिष्य के प्रश्नोत्तर में, गुरु भी आप और उत्तर भी आप, ऐसे प्रश्न उठते हैं ना, अनुभव को वा गुरुर हितोपदेष्टा, जो हित का उपदेश देता है गुरु है। तो शिष्य पूछता है गुरु जी को रोगो, अरे भव एव साधो, ये संसार नहीं, भव जन्मो और मरो, जन्म, अब क्या करें, अब क्या करें, नहीं ना करो और मरो, अब करना बाकी, बाकी होना, करना और होना इसी में। तो भव एव साधो, ये भवरोग, किम औषधम तस्य, विचार एव, और विचार कहीं किसी उधार लेना किसी से, विचार, विवेक, विचार, विवेक का है ना इस्तेमाल करना, विवेक को भी लगाना, विवेक का आदर करना, विवेक को महत्व देना। अब आंख है तो है, अब आंखों का उपयोग ही नहीं करो। आंखों का आदर किस में, आंखों को काम में लेने में है। आंख है बंद किए रखते हो तो अनादर है कि नहीं उसका, जो उसको बेचारा देख सकते हो, अरे आंख बंद है, चुप कर, पट्टी बांध दो उस पर। तो जानकार जानते और फिर जान बोल क्या, अनजान बन जाना। तो नारायण यहाँ कहते हैं विचार, तो बोले विचार, ये जो महापुरुष जो सब सब सबके अंदर छिपा हुआ वो महान, वो महत्व, महात्मा सब में। बस इसको महाराज जी शरीर के साथ से इसको बस ये मान्यता में ही बेचारा किसकी कितनी दुर्दशा, कितना नाम पड़ जाता है, दुरात्मार, पापात्मार, ऐसे 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 जीवात्मार सब। तो यहाँ अब कह रहे हैं महाराज जी विचार करने पर, विचार करने, विचार की ताकत नहीं है, विचार से किससे हुआ वो काम होता है आगे, भगवत कृपा साथ हो जाती है। क्यों, विचार दिया तो शक्ति दी है, इसको इस्तेमाल करते हैं, फिर कृपा उमड़ती है और विवेक शक्ति और आगे बढ़ती है। और फिर विवेक नहीं, विश्वास और कर्तव्य बोध, ये तीनों अपने आप सर आगे आते हैं। हाँ, विचार, विचार करने पर भगवत कृपा से तथा संत कृपा से गीता के नए नए भाव प्रकट होते गए। उनको अब ये परिशिष्ट भाव के रूप में साधक संजीवनी टीका में जोड़ा जा रहा है। इसमें जोड़ा ना, ये तो पहले अलग अलग निकले। पहले 7वें अध्याय का परिशिष्ट पॉकेट में है, फिर उस देखा तो लोगों ने बस खूब जोरदार, फिर पूरी एक किताब जो निकल गई ऐसे ऐसे ना, पूरी परिशिष्ट, केवल साधक संजीवनी परिशिष्ट ओनली। फिर वो जगह जगह वहीं जोड़ दी और इसी के अंदर मिला दी, परिशिष्ट सहित कर दिए। तो जिनके पास भाई पहला संस्करण हो तो अधूरा है मामला ये। और अभी फिर बीच में अभी इधर महाराज जी के महाराज हमारे सामने से ओझल होने पर श्री ओझल हो गया। तो फिर साधक संजीवनी कोष इसमें जोड़ा गया, 30 पृष्ठ की सामग्री जो महाराज जी के सामने होना था, काम नहीं हुआ। ऐसा कौन सी बात कहाँ है, कैसी है, कहाँ है, कैसे, खास खास पट वहाँ से देखो, हे भगवान खोज लो, फटाफट मिल जाए। अभी मेरे से ने पूछा तो पट उसमें से देख के बता दिया, मतलब ये तो बहाने से क्या पूछ रहे थे, देखो मेरे हमारे से पूछा महाराज ये 3 शरीर क्या है, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो स्थूल शरीर को तो दिखता समझ में आता, ये सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर, ये क्या होता है, ये कैसे है, क्या, खोलो उसको देखो उसमें, फिर जो दिखाया तो बोले वाह वाह वाह, अब तो हम देख लेंगे, मुझे बस हो गया काम, इतना ही काम है। बिल्कुल ऐसे ऐसे हमारे को तो इस दुकान में, दुकान है ना, एक भाई ने बताया महाराज जी मैं तो बस कोई आता है ना, बस जो वो गीता मांगता, गीता की ओर हाथ जाता देखता है, उसको पकड़ता हूँ, देख इधर आ, देख ये तो उसको खोलता हूँ पीछे, देखो ये देखो, वो तो आता है 5-10 रुपए की एक छोटी गीता लेने के लिए, और मैं ले जाता, याद करेगा तो साधक संजीवनी, गीता दर्पण, देख 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 तो देख, ये है धंधा करने वाले, इसको कहते हैं धंधा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो
साधक संजीवनी टीका लिखते समय महाराज जी कहते हैं हमारी समझ में, अरे सबके ही होता है ऐसे सामान्यतया, हमारे क्या शंकराचार्य आदि बड़े बड़े सबके, क्यों विवेक प्रधान है ना ये, तो विवेक प्रधान सीधा निर्गुण निराकार सुगम है, निर्गुण रूप सुलभति गोस्वामी जी, तो बड़े बड़े सब उनके पहले यही दिखती निर्गुण की मुख्यता। तो साधक संजीवनी टीका लिखते समय हमारी भी समझ में भी निर्गुण की मुख्यता रही, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी तो निर्गुण की मुख्य, पढ़ाई में भी निर्गुण की मुख्यता रही, और फिर विचार भी उसी प्रकार किया, पढ़ाया वेदांत दर्शन की पढ़ाई करी और उसमें पढ़ाया औरों को, और इतना नहीं पढ़ाया नहीं, उसमें उसको अजमाया, देखा अपने पर औरों पर। तो नारायण पहले ऐसी बात रही, परंतु निष्पक्ष, देखो बस जो पक्षपात नहीं होना, जिसके पक्ष वो उसको चीज मिलती है सही। मतवादी जाने नहीं तत्वादी की बात, हरियार रत्ता तत्व का मत का रत्ता ना है। जिन्होंने जो मत का रत्ता जिन्होंने रखा तिन्हें तत्व पाया ना, उनको तत्व नहीं मिला। मतवादी जाने नहीं तत्ववादी की बात, बहुत ऐसे से सीधी सी बात है, ऐसे बहुत कम होते हैं सज्जनों। तो निष्पक्ष होकर गहरा विचार करने पर हमें भगवान के सगुण स्वरूप तथा भक्ति की मुख्यता दिखाई दी। सगुण क्या है? ये समग्र सगुण सब आ गया, समग्र में ये हम भी आ गए, जगत तीनों जगत जीव परात्मा सारा का सारा सब अध्यात्म। ये किसमें? ये गीता में, गीता में ये सब हमको दिखाई दिया कि गीता में सगुण समग्र स्वरूप की मुख्यता और भक्ति की मुख्यता दिखाई दी। ठनका पहले देखो क्या भक्ति के संस्कार तो थे बचपन से, माँ जिसकी हो तो माँ का दूध पिया तो वो तो आएगा असर, है ना। ये कहा तो कि माँ सूट खाया, देखा आओ देखे आओ, माँ पर पूत है। तो महाराज माँ थी भजनानंदी, ऐसे संतों का संग, भजनानंदी संतों का संग मिला। तो नारायण यहां कहते हैं कि केवल निर्गुण की मुख्यता मानने से सभी बातों का ठीक समाधान नहीं होता, परंतु केवल सगुण की मुख्यता मानने से महाराज कोई संदेह बाकी नहीं रहता। समग्रता इस सगुण में ही है, निर्गुण में नहीं। भगवान ने भी सगुण को ही समग्र कहा है। 7वें अध्याय का पहला श्लोक, मय्या सत्तमना पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयम् समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु, यथा ज्ञास्यसि तथा शृणु। तो ये बात है। परिशिष्ट लिखने पर भी देखा, परिशिष्ट लिखने पर भी अभी हमें पूरा संतोष नहीं है। लिख दिया, छप गया, सब कुछ हो गया, क्यों नहीं है संतोष? कि हमने गीता पर विचार करना बंद नहीं किया। यूं बंद कर दे तो हो गया काम ठप, बंद नहीं किया तुम्हारा। अतः आगे पता नहीं, भगवत कृपा से तथा संत कृपा से क्या क्या नए भाव प्रकट होंगे इसका हमको ही पता नहीं। ये होनी चाहिए जगह आ गया ऐसा, उसी को कहते हैं वैज्ञानिक। ये कोई ये जिसको मानते हैं सच्चे वैज्ञानिक होते हैं, वही खोज करते हैं और अपनी बात को फिर जो होता है वैसा अनुभव।
अभी हमारे से ज़्यादा जानकारी ज्ञान नहीं है, किसी ने भेजा कर ली, वो अंग्रेजी में। कौन है वो, ऊपर गए ना वो, नाम को विलियम कौन, सुनीता है कौन है, क्या नाम था अभी, हाँ। तो उनको वहाँ महाराज कैसा कैसा अनुभव हुआ है। तो आखिर में सब एक है, एक सत्ता है, और धीरे धीरे उनको सब लगता है हाँ सही है, ये वैदिक सनातन, ये जो बातें हैं अध्यात्म भारतीय, ये विज्ञान, ये अध्यात्म ज्ञान सत्य है, जितना जो वर्णन है सब अस्तु। आओ नारायण, यहाँ ऐसे बताकर अब आगे कह रहे हैं कि हमें तो पता नहीं और नए नए क्या भाव प्रकट होंगे, परंतु मानव जीवन की पूर्णता, देखो इतना पता, इतनी बात का तो हमें पता लग गया, इतनी तो खोज हो गई। मानव जीवन की पूर्णता भक्ति यानी प्रेम की प्राप्ति में ही है। इस बात में हमें किंचिन मात्र भी संदेह नहीं है, ये बात है। बस, और फिर ये बातें तो आगे इतिहास की बातें पढ़ लेना हम। चलो, गोविंद गोपाल की जय। अब हम अब लाल तो वही रह गई, लाल। अब हमारे तो देखो, हमारे बाबा नारद बाबा, नारद जी का भक्ति चरित्र, भक्ति सूत्र, और ये शांडिल्य भक्ति सूत्र। भाई अभी शांडिल्य भक्ति सूत्र तो नाम ही शांडिल्य है, ऋषि तो वो भी मामूली नहीं है। तो पहले नारद भक्ति सूत्र, हमारे भाई जी, उनकी देखो, उनको नारद जी ने दर्शन दिए। यहाँ डालिमा कोठी यहाँ भी आए, हाँ ये सब, हाँ नारद जी के दर्शन सब। अरे प्रेम दर्शन, भाई जी की पुस्तक है प्रेम दर्शन, छिपे हुए हैं ये सब, छिपे हुए रत्न होते हैं ना, रत्न पद रत्नाकर। तो देखो ये नारद जी का प्रसाद देखो। नारद जी महाराज क्या कह रहे हैं? अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ सड़ा पढ़ने, विवेचन में तो समय लग जाएगा थोड़ा ओरिजिनल है ना। फिर देखो मौका मिला चर्चा कर सकते हैं। अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। अथा तो भक्तिम व्याख्या श्यामः, वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है और अमृत स्वरूपा भी है, जिसको पाकर, जिस परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। जिसके प्राप्त होने पर, किसके? प्रेम स्वरूपा भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य फिर न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है, और न उसे इन विषय भोगों की प्राप्ति में उत्साह ही होता है। जिसको जानकर ही मनुष्य उन्मत्त हो जाता है। किसको जानकर? परम प्रेम रूपा भक्ति को जानकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है।
उन्मत्त कार्तिक में पागल हो जाता है मत वाला है ऐसा, खमार उसकी खुमार होती है। क्या ना, मगन भैया अब क्या बोले, और स्तब्ध हो जाता है, शांत, और आत्मा राम बन जाता है। यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। देखो वह प्रेम रूपा भक्ति ये कामना युक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वह निरोध स्वरूपा है। निरोध किसको कहते हैं? ये लौकिक कर्म और ये वैदिक, दो ही तरह के, लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। और एक और निरोध की एक और बात सुन लो। अपने प्रिय को निरोध कहते हैं, और भगवान के इस अनन्यता के विपरीत जो अन्य कौन है, ये भगवान के, ये हमारे प्रियतम भगवान की अनन्यता के विपरीत अन्य सब क्या है? ये प्रतिकूल, ये प्रतिकूल है ये विषय। इन विषयों में उदासीनता, इसको भी निरोध कहते हैं। लौकिक और वैदिक यानी समस्त कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। और फिर उदासीनता, सबसे बस उदासीन होता है, पर उदासीन की तरह बस उदासीनवत आसीनम। और देखो ध्यान दो, सुनो ध्यान देकर सुनना। अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर इन दूसरे आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अच्छा, उदासीनता क्या है? लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही ये भगवान के प्रतिकूल कर्म विषयों में उदासीनता है। बस जो भगवान को पसंद नहीं है बस वो नहीं, बस ये नहीं करना ही उदासीनता। उनको भगवान को नहीं सुना, उनको नहीं, भगवान कहते मेरे को नहीं भाता, तो भगवान को नहीं भाता तो हमको भी नहीं भाता। भगवान के ग्वाल बाल सखा क्या करते हैं? भगवान के साथ है, पहले भगवान चखते हैं और फिर सबको, अरे थोड़ा दहीड़ो माने चखा, अरे यार खट्टा है, तेरे क्या चखा, मेरे में खट्टा होगा, छोड़, गुस्सा आता है उसको फोड़ दे दो, हंडी को भट्ट का नालो इसे रगड़ रगड़ करके, ये खट्टी छाछ से क्या काम था, क्या करा, इसी से रख रखा छांटे। ताजा सदको माखन किसमें है? माइयां भी बड़ी जोर की होती है। एक ना माँ थी, एक बेटी थी, पारू नाम था, बेटी का नाम क्या था? पारू। माँ कहती मैं देख छोरी, मैं पानी करने जा रही हूँ, निगाह रखना, वो आ जाएगा तो ख्याल रखना। और देख वहां ना ताजा, उसके ऊपर मैंने कपड़ा डाल रखा है, ताजा सद को माखन है, और आ जाए तो उसका ख्याल रखना। जाती है वो कन्या, अरे लाला तू आयो ना आए, जा देख वहां क्या मटकी में सद को माखन रखे, जाओ। समझे? छोरी को तो कह दिया, क्या चोर को कह चोरी कर, सब को करके जागते रहना, कुत्ते को कह भौंकना। समझे? यही तो है लीला, यही इसी का नाम है ये प्रेम। मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। तो ये अनन्यता, ये उदासीनता। और आगे देखो अलौकिक प्रेम, ये अलौकिक प्रेम प्राप्त करने का मन में दृढ़ निश्चय। तो ये कहां कब होता है? ये विधि निषेध से ऊपर उठने पर। विधि निषेध से, ये विधि निषेध यहां लौकिक है। तो अलौकिक प्रेम प्राप्त करने का मन में जो ये दृढ़ निश्चय ये हो जाने के बाद
भी हाँ क्या ये सब हो गया, फिर भी यहाँ है यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते यहाँ है, तो शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए। शास्त्र रक्षणम अर्थात भगवत अनुकूल शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिए। ये देखो कभी उशृंखल नहीं हुए ब्रजवासी, भगवान का भक्त। मथुरा में देखो, द्वारका में देखो, यदुवंशी देखो। अच्छा क्यों? बोले अरे भाई नहीं तो गिर जाने की संभावना है, अन्यथा पातत्या आशंकया। अब देखो भगवान के जाने के बाद क्या हो रहा है, नकली नाटक कर दे, तू राधा मैं तेरा श्याम, आओ अपने करें रास। बहुत खतरनाक काम है सज्जनों। ये बड़ी चीज ना, काई होती है चिकनी जगह, फिर ढलान हो तो क्या दशा हो फिर। मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। बोले शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात भगवत अनुकूल। ये शास्त्र का वचन भगवान कह रहे हैं, ये करो ये मत करो, ये देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमती। तो फिर क्यों उधर जाते हो, काम बंधन वाला करते हो और फिर उसको मांगते हो कि हम आजाद रहें। आजादी हो मिलेगी? बिना धागे के, बिना रस्सी के तड़प तड़प के मरोगे। होता है दशा। ये क्या है मानसिक, ये ऐसे 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 जितने ज्यादा ये पागल खाने में जाते हैं, सब किए हुए कुकर्मों का नतीजा, पिछले का नहीं तो अभी का। कहीं किसी के साथ कोई अन्याय नहीं है भगवान के राज्य में। मेरे नाथ मैं आपको, नारद जी महाराज सावधान करते हैं, देखो भाई लौकिक कर्मों को भी तब तक विधि पूर्वक करना चाहिए, कब तक? जब तक बाह्य ज्ञान रहे तब तक। बाहर ज्ञान क्या ना, एक कहा होता है ना, जीती माँ की कोई गिटिया करे, समझ में आई? और एक जीती माँ की क्या, मरोड़ी माँ की चीज में आ जाए, बोला तो जीवती कोई नहीं, मरोड़ी खा जाओ, खा जाओगे? पता लग गया करो अंदर घी उल्टी करो, मरो मरो मरो। ऐसी बात है। लौकिक कर्मों को भी तब तक, कब तक? बाह्य ज्ञान रहने तक विधि पूर्वक करना चाहिए। तो बस ये भोजन आदि कार्य है, जब तक शरीर है तब तक होने चाहिए, करो, भगवान के भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, बस। तो अब दूजों के मत सुनाते हैं, चलो दूजों की मत, नाना मत नाना मत। तो अब नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण कहते हैं। तो बोले हमारे, अब नाम ले में क्या, कैसी सिद्ध मत सुना दें आप। भगवान की पूजा, पूजा करते हैं ना, प्रत्यक्ष पूजा करते हैं सामग्री से, तो भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है। ये भी एक डेफिनेशन है, परिभाषा। और हमारे एक मत से हमारे आचार्य कहते हैं, देखो जी, भगवान की कथा कीर्तन आदि में अनुराग होना ही भक्ति है। भक्ति क्या है? ये है भक्ति, अपनी अपनी मत बात है। और भगवान की पूजा, भगवत संबंधी पूजा पाठ जो करते हैं, इसमें अनुराग होना ये भक्ति है। और तीसरी क्या कहते हैं, अरे भाई जो है ना आत्मरति, ये हमारे शांडिल्य ऋषि ने ये थोड़ी ज्ञानपरक बात कहते हैं, उनका आगे सूत्र है आत्मरति। गीता में आना, यस्तु आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मनिव च संतुष्ट तस्य कार्यम रति। तृप्ति और संतुष्टि, तो इससे अविरोधी विषय, मतलब इसका जो इसमें विरोधी विषय है ना, नहीं मतलब उसके अनुकूल विषय, उसमें अनुराग होना ही भक्ति है, उनका मत है। परंतु
नारद जी महाराज कहते हैं हमारी बात सुन, जो भगवान गीता में बिल्कुल वही शरीर, भगवान कहते मेरा निश्चित मत तो सुनो, 18 अध्याय बोले ना, औरों का मत बताया और अपनी। तो अब नारद जी कहते हैं हमारे मत में क्या है महाराज, नारदस्तु, महाराज जी खूब सुनाते हैं, तद अर्पित तद कौन, भगवत अर्पित अखिल आचार, भगवत तद अर्पिता अखिल आचारता, बस भगवान के अर्पित सब काम करे, बस भगवान के लिए बस। यत करोषि यदश्नासी यत जुहोषि ददासी यत तपस्यसि कौन थे तत्कुरुष, बस हाँ मैं भगवान का, हाँ भगवान ऐसा कर, हाँ महाराज कर दिया। तो अब क्या, और ये भी भक्ति है। और तद विस्मरण है परम व्याकुलता, कहीं भूल गया मैं अर्पण करना और व्याकुलता हो जाए, तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति। हाँ ऐसी ऐसी भगत की बात आती है कई भक्तों में, इसको किसी को बता दिया कि बेटा भगवान के भोग लगा के खाना, एक दिन भूल गया वो और घंट पकड़ लिया कर अंदर चला जाएगा, भगवान को भोग नहीं लगाया, ये अंदर मैंने डाल दिया। गंवार तो होते हैं ना, आडू आडू, भगवान प्रकट हो गए, समझे, ऐसी व्याकुलता छटपटी लग जाए, भगवान को मैं भूल गया। तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति, भगवान के थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर परम व्याकुल होना ही भक्ति है। इसीलिए तो हमको पूज्य सेठ जी पाठ पढ़ाते हैं सत्संग की कुछ 4 बातें में, महाराज क्या कहते हैं, एक भगवान को याद कर रहे हैं हम, उसमें एक नाम थोड़ी देर के भी भूल गए, कैसा है वो वाक्य। तो समय की कितनी कीमत देनी चाहिए, भगवान के नाम के बिना एक क्षण भी चला गया बिना नाम के तो कितना शोक मनाना चाहिए, भूल गए भगवान को। तो बोले एक मोबिया बेटा मर जाए, मोबिया बड़ा बेटा, तो उसके मरने का जो शोक है उससे बढ़कर, उसकी व्याख्या करते हैं महाराज जी, अरे बेटा तो फिर वो हो जाएगा, वो समय आ जाएगा क्या, बिना भगवान के स्मरण के जो समय गया, ये व्याकुलता है, तद विस्मरण है। और देखो हनुमान जी गवाह है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरण भजन न सुमिरण। बोलो तो अब नारद जी कहते हैं क्यों जचे कि नहीं आपके, बोले अस्ति एवं एवं, ठीक ऐसा ही है। और उदाहरण दे रहे, जैसे हमारी उदाहरण कौन है, ब्रज गोपिकाओं, गोपियों की भक्ति अपने आप याद आ रही है, सब काम करते उनका ही कर रहे हैं, हमारा ब्रजराज नारायण। भगवान को भगवान जाने बिना भगवान से किया जाने वाला ऐसा प्रेम, कैसा प्रेम है, जैसे यारों के प्रेम के समान है, यार दोस्त, समझे आजकल के हो रहे हैं ना, क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और लो बड़ी दुर्दशा होगी, वो योनिया मिलेगी, मनुष्य योनि में तो लायक काम है नहीं है, यहाँ की सभ्यता है नहीं, तुमको वो चाहिए, तो भगवान कहते हमने भूल कर दी, चलो हमने तो सोचा था, नख सिख से चित्रियो जाने नख सिख से पैदा कियो जाने चित्रिया मोर, हरिदास हरि विश्रियो बड़ो हरामी खोर। संत भी कहते हैं भगवान महाराज आपने किसको ये पटक दिया यहाँ बालन जोगा, भगवान कहते भाई चलो तुमको भी नहीं पसंद है तो हमको भी पसंद, तो हमको कहाँ मिला, तो भगवान को भी हम महाराज धोखा देते, बताओ। नारायण नारायण नारायण, तो जार के प्रेम के समान बताया। हाँ जार के प्रेम में क्या होता है, हाँ ये प्रेमी का प्रेम का प्रेम का मोह है। नारद जी खोल के कहते हैं बाबा जी हैं, परंतु बाबा जी से कुछ छुपा नहीं है। बाबा क्या करें, नारद बाबा जार के प्रेम में
उसकी ये नहीं रहती प्रियतम के सुख से वो सुखी नहीं होती, अरे वो सुखी होता है वो अपने सुख, वहां तत् सुख है उसकी सुखी पर मेरे को सुख मिल रहा है, अब मेरे को सुख नहीं चाहिए, मेरे को तो बड़दा कर। नारायण, ये कोई प्रेम है? पहले अध्याय में टीका में महाराज ने दुखा कि मोह और प्रेम का जो अंतर बताया है। अस्तु, तो भाई लो, गोविंद गोपाल की जय। सुबह आज पद सुनाया था भाई जी का, एक पद सुनाया था आज। हाँ हाँ, मेरे को आज वो हमने सुना ना, वो एक और था। हाँ, वो बोला था कि भगवान कहते हैं कि मैं आया हूँ तो दरवाजा खोल। हाँ इतना बढ़िया पद था हमारा। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो खोलता ही नहीं है, बोले मैं आता रहता हूँ, खटखट आता रहता हूँ। यही है, बिल्कुल सच्ची बात है। बहुत जोरदार पद हमारा। सुनाओ, वो नहीं, वो महाराज जी सुनाएंगे। आओ आओ फिर महाराज जी सुनाएंगे, के सामने सुनाओ। फिर सुन लेंगे। मनमोहन जी तो है नहीं, सीधा ही बिठा देंगे। ओहो, उसी का तो प्रभाव है। सुबह वाला जो पद आपने, हम वहां बैठे बैठे सुन रहे थे, परंतु अब यहाँ मान लेते। देखो आमने सामने वाला, ये भाग्यशाली जो सामने बैठे थे आपको एकदम झपकी ले रहे थे। तो नारायण नारायण नारायण, गोविंद को पार की जाए।